तो इस वक्त कौन आ गया यार? अच्छा खासा मूड बन रहा था और इस घर में ना 2 पल के लिए तो कोई अकेला नहीं छोड़ता। बब्बल जी चाहिए और देखिए। छोड़ो ना, कोई मजाक कर रहा होगा। बब्बल जी ये मजाक का वक्त है, तो रोमांस करने का वक्त है। बब्बल जी चाहिए और देखिए कौन आया है, कुछ जरूरी काम हुआ तो। हाँ ये भी सही है, इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं यूं गया और यूं आया। कौन है? भाई ले आया। भैया क्या है ये सब यार? ये मुंह दबा कर क्या? ये सब छोड़, पहले ये बता अब तक इच्छा का गुलाम तो ना बना तू? क्या? अरे इसके पूछने का मतलब है तू झुका तो ना इच्छा के सामने? भैया आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूं छोटे, आज तेरी शादी की पहली रात है। आज की रात तुझे कंट्रोल करना है। क्या करना है छोटे? कंट्रोल। कंट्रोल? नहीं भैया, मुझसे कंट्रोल वंट्रोल नहीं होगा प्लीज। ऐसे ही मैंने बहुत इंतजार किया इस दिन का। अरे छोटे, मैं तुझे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ना कह रहा, तुझे इच्छा को अपने कंट्रोल में करना है, समझा? इच्छा को मतलब? अरे समझाता हूं छोटे, देख 4 बातें गांठ बांध ले। शादी की पहली रात चुनाव की रात हो है। यही रात तय करे है कि पति पत्नी का ताउम्र गुलाम बन के रहेगा या पति परमेश्वर बन के रहेगा। भैया मैं जा रहा हूं यार, फिजूल की बातों के लिए कोई वक्त नहीं है मेरे पास। अरे छोटे सुन तो, अच्छा सुन, देख, अच्छा देख, सुन सुन सुन, लाख बातों की एक बात, तू इच्छा के सामने झुकना मत, उस पर ऐसी धौंक जमाना, अंदर जाके उसे झाड़ देना और कहना कि मैं पति हूं। इस गृहस्थी में सिर्फ मेरी और मेरी चलेगी। मैं बोलूं दिन तो दिन, मैं बोलूं रात तो रात। अरे भैया, शादी कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, रिश्तों का मेल है। या बाजुओं से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से बाजियां जीती जाती है। कभी तुम रुको, कभी वो रुके, कभी तुम झुको, कभी वो झुके। गृहस्थी का असली मजा इसी में है। चलो अब जाओ, सो जाओ, ठीक है? अरे यहां क्या जा रहा है? अरे पानी पीने जा रहा हूं, तुम भी पूछ के जाओ क्या? एक तो वैसे भी चला समझाता हूं तुझे। ईमान से 10 लूंगी। कहाँ रह गए बब्बल जी? लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। अब आप आ गए, मैं बस आप ही को। सॉरी इच्छा, कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना। कोई बात नहीं। बब्बल जी बाहर कौन था? नहीं, कोई खास नहीं था। अब और रहा नहीं जा रहा ना? मेरा भी यही हाल है। आओ हम दोनों मिलकर इस इंतजार को खत्म करते हैं। हाँ बब्बल जी, लेकिन बताइए तो सही, बाहर कौन था? इतनी रात गए और वो भी आज के दिन। कोई ऐसे ही तो दरवाजा नहीं खटखटाएगा। कुछ तो बात है, बताइए ना। अरे अच्छा, क्यों अच्छे खासे मूड की बैंड बजा रही हो? हाँ, मैंने कहा ना छोड़ो तो छोड़ो। क्या करना है जानकर? करना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? फिर सवाल? अभी हमारे शादी को 4 घंटे नहीं हुए और तुम सवाल पे सवाल करने लगी। अंदर जाके उसे झाड़ देना और कहना कि मैं पति हूं। इस गृहस्थी में सिर्फ मेरी और मेरी चलेगी। मैं बोलूं दिन तो दिन, मैं बोलूं रात तो रात। देखो आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं अभी से एक बात साफ कर देता हूं।
मेरी पत्नी हो, पत्नी बनकर रहना, समझी? बॉस बनने की कोशिश मत करना। बबल जी, आपको अचानक हो क्या गया है? आप जाते वक्त तो अच्छे खासे थे, और अब क्या क्या? अब क्या? हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? जाते वक्त मैं अच्छा खासा था, पागल होके आया हूँ, दिमाग घूम गया मेरा। नहीं बबल जी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस, आपका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया। ये तुम्हारी अंदाजा लगाने की आदत है ना, इसे अभी के अभी इसी वक्त खत्म कर दो। आज अंदाजा लगा लियो, कल शक करोगी, परसों जासूसी। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बबल जी, आप चाहते क्या है? अपने फालतू के सवाल जवाब बंद करो। आज नहीं, कभी नहीं। मैंने कोई फालतू का सवाल नहीं किया है। आप ही बताइए, आप अगर मेरी जगह पर होते तो क्या ये सवाल नहीं पूछते? पूछता, पति हूं ना, पूछने का हक है मुझे। और पत्नी को कोई हक नहीं है? आधी रात पति अपने कमरे से बाहर गया है, देर से परेशान सा लौटता है, तो क्या पत्नी उसे इतना भी नहीं पूछ सकती कि वो नहीं पूछ सकती, समझी? बबल जी, आपको हो क्या गया है? आपकी सोच कब से इतनी छोटी हो गई? आप कब से पति पत्नी में ऐसा भेद करने लगे? मैं कोई भेद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते के नियम समझा रहा हूँ, इससे रट लो। हाँ? हमारी गृहस्थी में पति मैं हूं। हमारी गृहस्थी में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। मैं कहूं दिन तो दिन, मैं कहूं रात तो रात, समझी? और अगर तुमने गलती से भी ये नियम तोड़ने की कोशिश की ना, तो क्या कर लेंगे आप? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मुझे? हाँ, दे रहा हूं धमकी। अपना ये मुंह बंद रखो, वरना निकल जाओ मेरे कमरे से। जी, आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुरसुरी का जादू चल गया, इच्छा का रिश्ता हिल गया, ईमान से डस लूंगी। एक सवाल क्या पूछ लिया, ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। कोई ना, इनका नाम बदल दो, बब्बल से बबूला। नहीं नहीं नहीं, आग बबूला। अच्छा, कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? मुझसे मतलब? अरे पति हो तुम्हारा, मुझे नहीं तो किससे मतलब होगा? अरे इच्छा, मैंने कहा था ना, अपना मूड खराब मत करना। चलो, सॉरी, चलो। नहीं 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 नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप तो पति हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। पत्नी की जरा भी फिक्र नहीं है आपको। शादी की पहली रात पति पत्नी की रात होती है, उनके मिलन की रात होती है, लेकिन आप तो अपने ही धुन में। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, सपने हो सकते हैं। बस सीधा उठकर। अच्छा, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी तो मैं कह रही हूँ अपने आप से। इच्छा, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी तेरी, कुल्हाड़ी मार ली ना अपने पैरों पर, जो इनसे शादी कर ली। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या सोचकर शादी की थी मैंने आपसे, और आप है कि क्या हो गया इसे? अरे 2 मिनट के लिए बाहर गया था, वो भी इसने कहा था जाने के लिए, अब खुद ही। यार पूरी की पूरी सुहाग रात खराब हो गई। हाँ भाई, गृहस्थी धाक जमाने से नहीं, समझदारी से चलती है। थोड़ा तुम रुको, थोड़ा हम रुके, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुके। अरे भैया प्लीज। हाँ, अरे ये प्लीज प्लीज बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना बंद कर और भाई की बात मान ले। अरे देख बबल, ये औरतें ऐसी होती हैं, हमारे भोलेपन का फायदा उठाती हैं। अरे सुहाग रात को हम शेर सुनाते रह जाते हैं और ये शेरनी बन जाती हैं। हैं? क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब औरतें शेरनियां बन जाती हैं? फिर तो उन्हें इच्छाधारी शेरनी बोलते होंगे ना? अरे छोटे तू समझा ना, मेरा मतलब है कि वो हम पे हावी हो जाती हैं। देख बबल, अभी भी वक्त है,
मेरी बात मान ले, बब्बर शेर बन जा, दहाड़ दे, नहीं तो पूरी जिंदगी मिमियाता रह जाएगा तू। अरे भैया, यहाँ मुझे अपनी सुहागरात की पड़ी है और आप पूरा का पूरा चिड़ियाघर लेकर घुसे जा रहे हो। अच्छा, वो कोई गलतफहमी हुई है, जाकर उससे बात करता हूँ। कंट्रोल। अरे खा कंट्रोल, इससे कंट्रोल ना होएगा, इसे तो अपनी सुहागरात की पड़ी है बस। आ चल, मैं तुझे समझाता हूं, चल। अब होगा मेरा अगला वार। सोचा था बब्बल जी औरों से अलग होंगे, लेकिन नहीं, सारे मर्द एक जैसे। पति बनते ही इनके तेवर बदल जाते हैं। शादी की पहली रात कितने सपने देखे थे मैंने, और इन्होंने झगड़ा उन्होंने किया है ना, तब सुलह भी उन्हें ही करनी होगी। देखती हूँ सामने से मनाने आते हैं या नहीं। कहाँ चली गई ये लड़की? शादी हो चुकी है, लेकिन इसकी गायब होने की आदत नहीं गई। अरे चलो, रुको 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 रुको, देखो मेरी बात सुनो। तुम जिस किसी वजह से नाराज हो, मैं आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? आप जाइए, रहिए अपने कमरे में। अबे कमरा कहाँ से बीच में आ गया? कहाँ से आ गया मतलब? आपकी वजह से वो कमरा छोड़ा है मैंने। अब मैं उस कमरे में वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। अच्छा ठीक है, एक रात रह लो, कल सुबह नहीं, मुझे अभी इसी वक्त शिफ्ट करना है। हम मेरे कमरे में रह लेंगे। इच्छा इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, आपको करना नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है आप लड़कों की। चेंज नहीं चाहिए, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। खुद नहीं बदलेंगे, लेकिन बीवी से ढेर सारी उम्मीदें। ये एडजस्ट कर लो, वो एडजस्ट कर लो, क्या क्या नहीं। मैंने कब तुमसे एडजस्ट करने? देखिए, हम रहेंगे तो मेरे कमरे में, मेरे नियमों के मुताबिक। अब आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। अच्छा, ये क्या बचपना है यार। ओहो, बीवी कुछ भी कहे, कुछ भी करे तो वो आपको बचपना लगता है, और आप जो कर रहे हो वो? नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े हो गए हैं। जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। तो ठीक है, अब आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है, और मैं वही कहूंगी जो मुझे सही लगता है। लेकिन तुम क्या? कंट्रोल। अरे बाल खींचने से कुछ ना होएगा, गंजा हो जाएगा। यहाँ तेवर का जवाब तेवर से देना पड़े। सही कह रहे हो भैया, पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं ऐसा दिखाता हूं कि बब्बल क्या चीज है। अब आया है क्या? कंट्रोल। लड़ो बबल, इच्छा से लड़ो, और इच्छा तुमसे लड़ेगी। वहां चिंगारी फूटेगी और यहाँ सुरसुरी हंसेगी। ईमान से डस लूंगी। 100 बच्चों को संभालना आसान है, लेकिन इनकी जैसे एक पति को संभालना मतलब पता नहीं कहाँ सो रहे होंगे। इच्छा, तू यहाँ? देवर जी कहाँ है? मतलब तू यहाँ क्या कर रही है? वो दीदी, मैं ऐसे ही, वो दरअसल बब्बल जी, मेरा मतलब है मैं। लड़ाई हुई है? नहीं, देवर जी ने शुरुआत की होगी, मुझे सब पता है। दुनिया के हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है, शादी की शेरवानी पहनी नहीं, शेर की तरह दहाड़ना शुरू। लेकिन दीदी, बब्बल जी तो ऐसे नहीं थे। किसी के बहकावे में आ गए होंगे। दूल्हे के दोस्त नाम की एक निकम्मी बिरादरी होती है जो उन्हें गलत सलत पाठ पढ़ाती है। लेकिन दीदी, दूल्हे को अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। देख इच्छा, दुनिया में 2 ही किस्म के लड़के होते हैं, एक समझदार, दूसरे शादीशुदा। अब तू देवर जी से समझदारी की उम्मीद तो छोड़ ही दे। जा और उनकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब दे। और सुन, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुझे अपना कमरा नहीं छोड़ना।
अगर किसी को कमरे से बाहर जाना है तो पति जाए। अब तू पत्नी है, पत्नी की ताकत को समझ। उठ और डट कर सामना कर तेवर जी का। लेकिन दीदी, देख इच्छा, तुझे अपनी गृहस्थी को सुखी बनाना है ना, तो तुझे अपने पति के सर से ये झूठी मर्दानगी का भूत उतारना होगा। चल उठ, लड़। मैंने तुमसे शादी की है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर गलत सलत बात मान लूंगा। और हाँ, गुरूर तो मुझे दिखाना ही मत, उसका कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्यार से मांगना, प्यार से दूंगा। लड़ने झगड़ने की कोशिश की? मुझे कोई शौक नहीं है आपसे लड़ने का। शुरुआत आपने की थी, इसलिए मुझे आपको आपकी जुबान में जवाब देना पड़ा। शुरुआत मैंने नहीं, तुमने की है। हाँ, हम साक्षी हैं इस बात के। ओ जी, एक तो आपके भाई की गलती, ऊपर से इसका साथ दे रहे हो। चलिए कमरे में। चल छोटे, लड़ते रहना, झुकना मत। अरे भैया, आप कहीं नहीं जाओगे, कोई जरूरत नहीं डरने की। मरने की? अरे तुझसे किसने कह दिया कि मैं मरने जा रहा हूं? मरे मेरे दुश्मन। अरे भाई, मरने की नहीं, वो नहीं डरने की बात कर रहा है। बब्बल कह रहा है कि हम दोनों आपके साथ हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। अरे मैं ना आता, और तू भी इच्छा का गलत बातों में साथ देना बंद कर। हाँ भाभी, क्या इच्छा का साथ दे रहे हो आप? वो बब्बल को झुका रही है। मैं झुकने वालों में से नहीं हूं, पति हूं तुम्हारा। हाँ तो पति हो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी की इंसल्ट करोगे, उसे दबा कर रखोगे। बब्बल जी, शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। हाँ? और मुझे शर्म आती है तुम्हारी हरकतों पर। ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे तो सिर्फ एक गलती हो गई है। देखा, मान ली गलती। मान ली। देख रहा, बब्बल भाई कह रहे थे ना, गलती मान ली ना उसने अपनी। बब्बल जी से शादी करने की गलती। ये तो अपना दांव उल्टा पड़ गया है। प्रबल जी, चलिए आप अपने कमरे में, मैं बताती हूँ कौन सही है कौन गलत। अरे मैं ना आता अपने कमरे में तो चुहिया भी शेरनी बन जावे। तुझे बोलना है तो यहीं बोल। देखा, आज तुम्हारे वजह से भैया और भाभी की भी झगड़े हो रहे हैं। अगर मुझे पता होता तुम ऐसी हो ना, तो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं। आपसे ज्यादा पछतावा तो मुझे हो रहा है। जिंदगी में एक फैसला लिया और वो भी गलत। इच्छा, आप तो हद पार कर रही हो। आप तो कब की हद पार कर चुके हो। अरे ममता, समझा इच्छा को। आप समझाइए अपने भाई को। हे भगवान, शादी ऐसी होती है? इससे तो मैं कुंवारा ही भला। मैं चला। चुप! आप चुप! मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, जा रही हूं मैं। जाओ, और अगर गलती का एहसास हुआ भी तो वापस मत आना, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। लड़ाई दो बेवकूफों की और जीत सयानी सुरसुरी की। जय हो। ईमान से डस लूंगी।
जिसका डर था वही हुआ। नागिस्तान में आज की रात मिलन की रात होती है, प्यार करने की रात होती है। नाग दुल्हन को अपनी लपेट में लेता है, फन से फन टकराते हैं और एक मेरा दूल्हा है नेवली की तरफ फुफकार रहा है। ये इंसानी दूल्हे जितने संस्कारी दिखते हैं उतने होते नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी सपोले से ही शादी कर लेती। सोचा था आज बब्बल जी पर जमकर प्यार बरसाऊंगी, उनको दिखा दूंगी कि उनकी इच्छा उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन ये इन्हें झगड़े करने से फुर्सत मिले तब ना। सुहागरात पर लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं थकते, और यहाँ देखो, एक का चेहरा इस तरफ और दूसरे का उस तरफ। अच्छा यार, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अरे यार, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मुझे सोने नहीं देंगे आप? सोने तुम मुझे नहीं दे रही हो, बार बार कंबल खींच रही हो। मैं कंबल खींच रही हूँ? कंबल आप खींच रहे हैं। सुहागरात तो पहले ही खराब कर दी, अब मेरी नींद तो मत खराब कीजिए, चैन से सोने तो दीजिए कम से कम। अच्छा तो जाओ, जाकर अपने लिए दूसरा कंबल लेके आओ, मुझे परेशान मत करो। ये कंबल मेरा है, आप दूसरा ले आइए। ये कंबल मेरा है, मुझे चाहिए। नहीं दूंगी, जो करना है कर लीजिए। अच्छा मुझे चाहिए, जाओ। नहीं। अरे अच्छा, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? छोड़ो ना, ये आप तुम आपके चक्कर में पूरी रात निकल जाएगी। अभी भी वक्त है, गुस्सा छोड़ दो ना, प्यार करते हैं। बब्बल जी, आप इतना समझते हैं, फिर आप क्यों? अब मैं सब सही कर रहा हूं ना, प्लीज तुम दोबारा शुरू मत हो जाना। चलो झगड़ा यही खत्म करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। बब्बल जी, गलती मेरी भी है, मुझे भी माफ कर दीजिए। अभी करता हूं। अब से झगड़ा खत्म और सुहागरात शुरू। मुखिया जी, यहाँ सब ठीक है ना? मुखिया जी, हम जानते हैं आपकी होते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी अगर एक बार हम उससे बात कर लेते तो। तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी शेषु। क्यों, क्या हुआ? सुरसुरी यहाँ से भाग गई। क्या? वो सीधे इच्छा के पास गई होगी। जब से उसने इच्छा की शादी के बारे में सुना है, जहर खोल रहा है उसका। इच्छा की शादी तोड़ने का जुनून सवार है उसके फन पर। बब्बल जी, आज आप कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। इतनी मासूमियत, जैसे कोई बच्चा सोया हो। चलो अब इस मासूम से बच्चे को एक मासूम सी किस दे दो। बब्बल जी छोड़िए, कोई आ जाएगा। अरे पहले किस करो ना। नहीं बब्बल जी। अरे सब गुड मॉर्निंग किस देना पड़ता है, इसके बगैर तुम कमरे के बाहर नहीं जा सकती। इस घर का रिवाज है ये। अच्छा, किसने बनाया है ये रिवाज? मैंने। चलो नहीं बब्बल जी, पहले ही मैं इतने देर से उठी हूँ, बाहर सब लोग क्या सोच रहे होंगे। यहीं की। अच्छा चलो जा।
लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अच्छा, दरअसल बात यह है कि कल सबल भैया और प्रबल भैया कह रहे थे कि शादी के बाद बीवी अपने पति को गुलाम बना के रखती है। तो आप मेरे गुलाम बने हैं क्या? तुम्हें क्या सुन, सच या झूठ? सच। अपनी आंखें बंद करो। नहीं, आप कुछ ऐसी वैसी हरकत करेंगे। नहीं अच्छा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। करो अपनी आंखें। अब आंखें खोलो। मैं तेरी तू है मेरा, गुलाम तो मैं उसी वक्त बन गया जब मैंने पहली बार इन आंखों में झांक कर देखा। एक तुझे के हैं हम। बब्बर जी, शादी के बाद पति पत्नी का गुलाम नहीं, दोस्त बनता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। लेकिन अच्छा प्लीज मेरे भाइयों के सामने संभाल लेना। उनके सामने मैं शेर बनूंगा और दहाड़ूंगा, और तुम्हें मेरी दहाड़ सुननी पड़ेगी। संभालना तो आपको भी है बब्बर जी, क्योंकि ममता दीदी के सामने मैं शेरनी बनूंगी और आपको दहाड़ सुनाऊंगी। डन 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 डन। हम भी खुश, वो भी खुश। I love you. I love you too, बब्बर जी। बब्बर जी छोड़िए, मुझे तैयार होके बाहर भी जाना है। जब से इच्छा की शादी हुई है मेरी तो जिंदगी आसान हो गई है। ना वो घर से बाहर जाती है, ना मुझे इच्छा बनना पड़ता है। नागोमी देव करे सब ऐसा ही चलता रहे। वाको, लगता है मुझे नागिस्तान हो आना चाहिए। अब तो नागिस्तान वालों की आवाजें भी आने लगी हैं। आवाजें नहीं, नागिस्तान के लोग ही आए हैं। मतलब मैं आया हूं। आंखें खोल। मुखिया जी आप यहाँ? सुरसुरी के पीछे आना पड़ा। सुरसुरी वो यहाँ क्यों आएगी? फन खराब हो गया है उसका। आते जाते एक ही बात रट रही है, इच्छा को नहीं छोड़ूंगी, उसकी शादी टिकने नहीं दूंगी। ऐ नागोमी देव, आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती ना। आज तक इच्छा बन के मुश्किलें झेली, अब इच्छा की गृहस्थी के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। अरे कहाँ खो गया तू? तूने सुरसुरी को यहाँ कहीं देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। नहीं देखा तो ढूंढ उसे। इससे पहले कि वो कोई खेल खेले, मुझे उसे नागिस्तान वापस ले जाना है। ठीक है मुखिया जी। छोटे, मैं तेरी मदद कर देता हूँ सामान निकालने में। अरे गोगा जी चलिए चलिए मेरे साथ, इंसान आ गए। अरे भाई इतना सा तो सामान होगा इच्छा का, मैं शिफ्ट करा लूंगा। आप अरे कहाँ देख रहे हो आप? मर गए। अरे कहाँ देख रहे हो आप? कोई भूत ऊत तो ना देख लिया आपने? तो सामने देख छोटे। भाई कौन है ये नमूना? अरे तेरी आंखें खराब हो गई हैं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा मर्द खड़ा है, ये जमुना कैसे हो सके? अरे जमुना नहीं, नमूना आ गया हो। आराम से आराम से। अरे भाई कौन है तू? नौटंकी से आया के? भाई मुझे तो ये पुतला लग रहा है। हाँ। अरे ना छोटे, मुझे एलियन लग रहा है, एलियन। मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन भाई ये एलियन क्यों हो गए? भूल गया तू? अपू ने बताया था ना कि जैसे पृथ्वी पर हम रहते हैं, वैसे दूसरे ग्रहों पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ये वहीं से आया है। एक मिनट पता लगाता हूं।
भाई मुझे पता चल गया कौन से ग्रह से आए ये। कौन से सूरज से। है? सूरज से कैसे? अरे सूरज की गर्मी की वजह से इसके सारे बाल जल गए भाई। सूरज से आया है ये। भाई एक बार उसकी नाक छू, एक बार प्लीज एक बार। ठीक है छोटे, संभल के छोटे, एलियन बड़े खतरनाक हुए छोटे। एकदम मेरे जैसी है, एकदम सेम। आओ कान चेक करो, आप कान चेक करो। लेकिन संभाल के, एलियन बड़े खतरनाक होते हैं। एकदम। प्रबल जरा इधर आना। भाई दादी बुला रही है, चलो दादी। यही हरकत मुझसे किसी ने नागिस्तान में की होती तो पूंछ पेड़ से बांध के उल्टा लटका देता। और एक आइडिया छोटे, क्या? इस पुतले को ना घर के बाहर से जा देते हैं और टिकट लगा देंगे। चलो बिजनेस शुरू करते हैं, आ जाओ। ये कहां गया? नीचे कहां देख रहे हो यार? बिजनेस शुरू होने से पहले ही चौपट हो गया। भाई हमने जो देखा वो सच था या सपना? अरे छोटे, जो भी था इसके बारे में बाहर किसी से मत बताइयो, उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमारा मजाक उड़ाने का। वैसे पागल समझे और बड़ा पागल समझेंगे। क्या देखा? हमने तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। दादी बुला रही है, चलो दादी बुला रही है। कितनी आवाज निकाल रहा है तू? चाय पी रहा हूं मैं। जीती रहे। ठीक है खुश रहे। खुश रहो। छोरी, तेरा पति नजर नहीं आ रहा है, अभी तक सो रहा है क्या? अरे नहीं दादी, मैं तो कब का उठ गया। मॉर्निंग दादी। मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग पिताजी। छोरी, कल तेरा गृह प्रवेश हुआ था, आज तेरा रसोई प्रवेश होगा। अब तू क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, ये हमने सब तुझ पर छोड़ा। फिर हम सब बैठकर खाएंगे और तुझे शगुन देंगे। अरे नहीं दादी, मैं इच्छा का पति हूं। वो क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। हाँ पतिदेव, जो आप कहेंगे वही बनेगा। आखिर आपकी हर इच्छा पूरी करना इच्छा का धर्म है। तो आज तुम सबके लिए खीर। आज तुम सबके लिए खीर बनाओगी। बन जाएगी बब्बल जी, जैसा आप कहें। लगता है छोटे ने बाजी मार ली है। आखिर भाई किसका है? अरे भाई क्या हो गया आपको? अपना ही भाई है वो, तीसरे नंबर वाला, भूल गए आप? इच्छा तुम फ्री हो ना? हाँ। इच्छा अब कोई तेरी दोस्त ना है जो तू उसे नाम से पुकार रहा है। इच्छा तेरी चाची बन गई है, तू उसे चाची कहकर बुला। इच्छा और चाची तो और लगता है दादी। क्या लगता है? देखो दादी, हम दोनों दोस्त है ना, और इच्छा कहाँ मुझसे इतनी बड़ी है जो मैं उसे चाची बुलाऊं। जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई जिद नहीं। इच्छा। हाँ? चाची, तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? मुझे कुछ नोटबुक्स और ड्राइंग शीट खरीदनी है। अरे छोरा, शादी के पहले दिन तू इससे काम करवाएगा के?
अरे तू किसी और को ले जाना अपने साथ। इच्छा को एक जरूरी रस्म पूरी करनी है। प्रबल सबल, तुम चले जाओ छोरे के साथ। अरे नाना दादी, हम चले जाते ना इसके साथ। ओ दादी भी वही कह रही हैं। ओ अब चलो, ओ मेरे भाई आओ, चलो। आजा भैया। अरे रुको, अच्छा जाओ खीर बनाओ ना। बब्बल जी, अगर आपको खीर खानी है तो आप बाहर से मंगवा लीजिए। मैं तो आज मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी, दादी की पसंद का। अरे लेकिन मैंने। बब्बल जी, दादी घर की बड़ी है, अगर आज कुछ बनेगा तो उनकी पसंद का बनेगा। ठीक है, बना दो जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शाबाश इच्छा, आज तूने मेरी नाक ऊंची कर दी। पति को शेर नहीं बनने दिया, बल्कि खुद शेरनी बन गई। शाबाश। अब ससुराल वालों की बारी है। मतलब अब तुझे उनका दिल जीतना है। आज की रस्म कोई मामूली रस्म नहीं है। अगर आज तेरे हाथ से बना मीठा उनको पसंद आया तो तू सीधा उनके दिल पर राज करेगी। जितनी मिठास हलवे में होगी ना, उतनी मिठास तेरे लिए उनके दिल में होगी। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। अरे वाह इच्छा, खुशबू बता रही है आज सब के सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पक्का ना दीदी? पक्का। मैं सबको बाहर बुला लेती हूँ, तो हलवा लेके आ जा। ठीक है। अरे हाँ, मैंने गोदाम में चांदी की कटोरियां देखी थी, वो ले आती हूँ। आज होली में सबको हलवा खिलाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। माफ करना इच्छा, लेकिन जब तक तेरी शादी की डोर नहीं टूटेगी, हर रस्म टूटेगी। इच्छा हलवा खिलाकर घर वालों का दिल जीतना चाहती है। खिलाओ खिलाओ, सबको हलवा खिलाओ। मैं भी देखती हूँ कि दिल जीतती हो या दिल से उतर जाती। इच्छा, मैंने इस हलवे में नागलीला जहर मिला दिया है। अब ये नागलीला जहर अपनी लीला दिखाएगा। हाँ, तुम्हारा पूरा परिवार इस हलवे को खाकर नागों की तरह झूमेगा और तुम पीन पकड़कर खड़ी हो जाना। खुशबू से पेट भर लेंगे या हलवा भी आएगा। अरे किधर है हलवा? अरे सबर रख खड़क। आ गई हलवे वाली आ गई। लो अम्मा जी, इच्छा ने अपनी ये रस्म तो पूरी कर दी।
रुक जा छोरा, अभी रस्म पूरी ना हुई है। इस घर की सबसे बड़ी मैं हूं, सबसे पहले हलवा मैं चखूंगी, बहू को शगुन दूंगी, उसके बाद तुम सब खाना। ये नीले नीले छींटे ये कहां से आए? ये है क्या? नागलीला विष, ये तो नागलीला विष की। ये क्या छोरी, बावली हो गई के? हलवा क्यों फेंक दिया? इच्छा, ये क्या किया तुमने? इतने प्यार से हलवा बनाया और तुमने उसे फेंक दिया। बबल जी, मुझे याद है कि मैं हलवे में चीनी नहीं थी। ये क्या कह रही है इच्छा? चीनी तो मैंने खुद डाली थी, याद नहीं? हम गोदाम में गए थे चीनी लेने। अब दीदी, मेरा मतलब है आपने चीनी डाली थी लेकिन कम थी। अरे तो कौन सा कहर टूट पड़ा था छोरी? चीनी कम थी तो ऊपर से डाल देती, लेकिन हलवा फेंकने की जरूरत क्या थी? दादी, शादी के बाद पहली बार कुछ मीठा बनाया था, फीका कैसे खाने देती? फीका तो फीका, तुम्हारे हाथ का फीका हलवा भी टेस्टी होगा। कितने प्यार से बनाया है, मैं तो खा रहा हूँ। रुक जा। छोरी, तेरा दिमाग ठिकाने पे ना है। अरे फीका था, जैसा भी था वो खा रहा था ना, तो फेंका क्यों तूने? इच्छा, ही क्या पागलपन है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बबल जी, अप्पू का मुंह बिगड़ जाता, इसलिए मैं दोबारा बनाकर ले आती हूँ दादी। अब रहने दे छोरी, रस्म पहली बार में हुए, जब भी तो उसे रस्म कहते हैं। अरे बिगड़ गई तो बिगड़ गई, दोबारा करने से कोई फायदा ना है। अब तू अपना दिल छोटा मत कर, अभी और भी रस्में करनी बाकी है, उससे ठीक से करना। ममता, जाके सबके लिए नाश्ता बना। जी दादी। चलो भाई, बड़ी भूख लगी है, जल्दी लाओ। आ जाओ। क्या इच्छा कर दी ना बच्चों वाली हरकत, सारा हलवा गिरा दिया। किसी ने भी नहीं खाया। कोई बात नहीं सुरसुरी, तेरा मकसद था रस्म बिगाड़ना, सो बिगड़ गई। ईमान से डस लूंगी। इच्छा, चाची। कौन चाची? मैं, तेरी चाची। दादी ने क्या कहा था, भूल गया? मैं तेरे चाचू की बीवी हूँ, मतलब तेरी चाची। पता है इच्छा, पता है, और मैं तुम्हें चाची कहकर भी बुलाऊंगा, लेकिन तब जब हम सबके साथ होंगे। अकेले में तो हम दोस्त है ना, और दोस्त को कोई चाची बोले अच्छा लगता है क्या? तू नहीं सुधरेगा ना अप्पू? कभी नहीं, प्रॉमिस। ऐसे अच्छा एक बात बताओ, तुमने हलवा क्यों गिराया? सच में उसमें चीनी कम थी या कोई दूसरी वजह थी? अप्पू, हलवे में जहर था। जहर? हाँ, लेकिन ये अलग तरह का जहर है। नागिस्तान में इसे नागलीला विष कहते हैं। अगर ये किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन उसका दिमाग जरूर चकरा जाता है। इंसानों में भांग पीने के बाद जो होता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये नागलीला विष हलवे में कैसे? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या है ये सब?
हाँ, हुआ क्या तुम्हें? तुमने ऐसा क्यों किया? बबल जी, वो दरअसल। क्या बात है? अच्छा, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ ना। बबल जी, मैं आपको कैसे बताऊं? वो देखो अच्छा, अब जो भी है सच सच बताओ। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, अब कोई लुका छुपी नहीं चलेगी। बताओ। बबल जी, वो बोलो। वो हलवे में जहर था। जहर हलवे में? कहां से आया? किसने डाला? और तुम्हें कैसे पता कि हलवे में जहर था? वो तो मुझे पता चल जाता है। कैसे? ओहो हाँ, तुम कोई आम लड़की तो हो नहीं, अद्भुत शक्तियां है तुम्हारे पास, अंतर्यामी हो तुम। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना? हलवे में मिला जहर तुम देख सकती हो, अलग अलग रूप ले सकती हो, किसी की मन की बातें सुन सकती हो, है ना? हो, फिर तो तुमने आज तक मेरे मन की हर बात सुनी होगी। बबल जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इच्छा ये मजाक नहीं है तो और क्या है? हाँ? अरे इच्छा, हम इंसान है और इंसानों की आंखों में ना कोई केमिकल सेंसर्स होते हैं और ना कोई मशीन होती है जिससे वो जहर को पहचान सके। क्या बातें कर रही हो तुम? बबल जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। शादी की भागा दौड़ी से ना मेरा दिमाग चकरा गया है। हलवे के बर्तन पर कुछ नीला सा गिरा था और मुझे लगा कि वो जहर है। लेकिन बब्बल जी, दादी जी मेरी इस हरकत से मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज तो वो होंगी ना, शादी के बाद पहली रस्म और तुमने। लेकिन बब्बल जी, मैंने कुछ जानबूझकर। अरे वो तुमसे नाराज नहीं है, अच्छा उन्हें बस बुरा लग रहा है कि तुमने इतने प्यार से हलवा बनाया और तुम किसी को खिला भी नहीं पाई। चलो अब जो भी है तुम रिलैक्स करो, ठीक है? बुरा तो मुझे भी लग रहा है बब्बल जी, मैंने अपनी जान डाल दी थी हलवे में, लेकिन उस विष ने समझ में नहीं आ रहा, हलवे में नागलीला विष आया कहाँ से? वो तो किसी इच्छाधारी नाग या नागिन के पास ही होता है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जो किसी को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन वाकू पक्का वाकू, ये वाकू की ही शरारत है। वो ऐसे ही बब्बल जी से इतना चिढ़ता है, जरूर उनकी टांग खींचने के लिए उसने ऐसा किया होगा। वाकू, तू अब सामने आ, तुझे तो मैं देखती हूँ। ईमान से डस लूंगी। अरे क्या बात है दादी, पैरों को घुटने से अलग क्यों कर रही है? चल भी ना पाएगी। अरे बावले, हर बार अपनी बेवकूफी साबित करना जरूरी है क्या? अरे मैं घुटने को पैर से अलग ना कर रही हूँ, पैर दबा रही हूँ, दुख रहा है। बबल की शादी में 1 मिनट भी मुझे बैठने का मौका ना मिला। सो तो है दादी, बहुत भाग दौड़ करी है तूने, अब थोड़ा आराम कर ले। घर में नई दुल्हन आई है, उसको काम करने दे, और ममता और अम्मा तो हैं ही उसका साथ देने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिए दादी, घर में कोई अपशगुन ना होने पाए। वो क्या है ना कि अपशगुन से घर में शांति भंग हो जावे और नए दूल्हा दुल्हन के बीच में रिश्ते पे भी असर पड़े। इस बात का ध्यान रखिए। बात तो तू सही कह रहा है और सही तरीके से सुन भी रहा है, लेकिन मने तेरा मिजाज कुछ बदला बदला लग रहा है। अरे कहाँ बदला लग रहा है दादी? छोरा, ये बाल धूप में सफेद ना किए मैंने। अरे फिर कैसे सफेद किए हैं दादी? मार्केट में कोई मेहंदी मिला है क्या बाल सफेद करने के लिए? मुझे भी बता दे,
किसी को ना बताऊंगा। अरे चुप कर बावले, पागलों जैसी बात ना कर। मेरे कहने का मतलब ये था कि तू कुछ औरतों जैसी बात कर रहा है। अरे औरत हूँ तो औरत जैसे ही तो लगूंगा दादी। ये कहा तूने? अरे मेरा मतलब है कि तू औरत है ना दादी, इस मारे तुझे लग रहा है। और मिजाज पे मत जा, बातों पे जा, बातों की गहराई को समझ। अच्छा छोरा, एक बात बता, आज हलवे को लेकर जो अपशगुन हुआ उसका असर पूरे घर पे भी होगा? अरे बिल्कुल पड़ा होगा। इच्छा नई बहू बन के घर में आई ना कि अपशगुन शुरू। वो कहते हैं ना कि नई बहू के पैर या तो घर में समृद्धि लेके आवे या फिर बर्बादी। अब देखते हैं कि इच्छा घर में क्या लेके आती है। छी छी छी, कैसी बातें कर रहा है प्रबल। एक छोटे से अपशगुन के लिए इच्छा की अच्छाइयों पे सवाल नहीं उठा सकते। इच्छा इस घर की बहू है, लक्ष्मी बनकर आई है। हाँ, छोटा सा अपशगुन तो हो गया उससे, लेकिन उसका असर दूर करने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। हाँ, मैं भी सोचती हूँ दादी। चुप कर बावले, तू क्या सोचेगा, मैं सोचती हूँ। सब आ गए? ये बबल इच्छा कहाँ रह गए? आ गए दादी, क्या बात है, आपने हम सबको एक साथ बुलाया? देख छोरा, आज इच्छा के हाथों अपशगुन हुआ है। अपशगुन? ये आप क्या कह रही हो दादी? अपशगुन नहीं तो और क्या। आज घर की नई बहू पहली बार रसोई में जाके कुछ बनाती है और बिना किसी को खिलाए बाहर फेंक दिया। अरे दादी, वो तो इसलिए फेंका क्योंकि जो भी हो, आज अन्न का अपमान हुआ है और भरे पूरे घर में ऐसा होना अच्छे लक्षण ना है। अब शगुन का असर पूरे घर पर पड़े, इससे पहले इसे दूर करना होगा। और इसीलिए मैंने एक पूजा करने की सोची, ग्रह शांति की पूजा। बिल्कुल सही सोचा है दादी आपने, ये पूजा कर ही लेते हैं, हर किसी के मन की शंका दूर हो जाएगी। प्रबल सबल, तुम लोग पंडित जी के पास जाओ और उनसे कहना कि ग्रह शांति की पूजा करनी है। वो सारी तैयारी के साथ यहाँ आ जाए और जो भी उनकी दक्षिणा होगी ना, हम दे देंगे। ठीक है दादी। और छोरा, पंडित जी से यह भी कहना कि मुझे शिव जी का अभिषेक भी करना है। शिव जी का अभिषेक? पर वो किस लिए दादी? छोरा, मैंने शिव जी से मन्नत मांगी थी कि जब तू बराबर सुनने लग जाएगा ना, मैं शिव जी का अभिषेक अपने हाथों से करूंगी। पर दादी, मैंने तो अभी। छोरा, मैं आज सुबह से देख रही हूँ कि तूने एक भी बात गलत नहीं सुनी। तेरी सुनने की शक्ति अच्छी हो गई है। भक्ति? अरे दादी, शिव जी की तो मैं भी बड़ी भक्ति करता हूँ। अरे भाई, दादी भक्ति ना कह रही, दादी कह रही शक्ति, शक्ति, सुनने की शक्ति। तारीफ हजब ना होती ना तुझसे। जाके पंडित जी को बुला के ला। और ममता, तू जाके पूजा की तैयारी कर। जी दादी जी। देख छोरी, अब शगुन तारे हाथों से हुआ है तो पूजा भी तारे हाथ से होगी। जी दादी जी, और इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बबल, हमारे साथ। मौका तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें इच्छा बचने का। कितना मजा आएगा ना जब ग्रह शांति की पूजा में शांति ही नहीं होगी। चिंता मत करो इच्छा, कृपा होगी, धू धू करके बरसेगी, पर ईश्वर की नहीं, सुरसुरी की। आज की पूजा में धमाल कर दूंगी, ईमान से ढस लूंगी। सुरसुरी, तू यहाँ कब आई? कितने दिनों बाद मिल रही है, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ,
पर अब तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। मतलब? वाकू, ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई है। सुरसुरी यहाँ आई है। सुरसुरी यहाँ? किस लिए? तुम्हारी शादी तोड़वाने। मेरी शादी? लेकिन मेरी शादी से उसका क्या लेना देना? वाकू, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो क्यों? वो तुम्हारी दोस्त थी, अब वो तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। लेकिन क्यों? क्योंकि नहीं, ये शादी नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को। एक तरह से देखा जाए तो सुरसुरी का गुस्सा जायज है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद ऐसा ही सोचती। वाकू, वो नहीं जानती मैं जन्म से इंसान हूँ, इसीलिए मुझे बब्बर जी से शादी करने की इजाजत मिली है, लेकिन उसे वो इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन उसे ये बात समझाएगा कौन? इच्छा जो सच है वो बता भी तो नहीं सकते। ऐसे तो उसका गुस्सा बढ़ता ही रहेगा। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो मुझे और बब्बर जी को एक दूसरे से अलग नहीं कर देती। उसका फन ठिकाने पर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ओ, अब मैं समझी। मैं सोच रही थी हलवे में नाग लीलाविश तूने मिलाए, लेकिन वो तूने नहीं, सुरसुरी ने मिलाया था। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुम्हारी शादी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। अब तो हमें चौकन्ना रहना होगा वाकू। आज दादी ने ग्रह शांति की पूजा रखी है और वो पूजा में भी कोई ना कोई उत्पात जरूर मचाएगी। हमें उसे रोकना होगा। एक तरीका है, हम घर में हर उस जगह पर नाग रोधक जल छिड़क देते हैं जहां से भी वो नाग बनकर प्रवेश कर सकती है। बस एक मुख्य द्वार को छोड़ देते हैं ताकि पूजा के दौरान तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहर जाना हो तो कोई आपत्ति ना हो। और अगर वो वहीं से अंदर आ गई तो? नहीं आएगी, मैं वहां पहरा दूंगा। पहरा देना तो बात की बात है वाकू। हम एक बात भूल रहे हैं, उसने हलवे में नाग लीलाविश मिलाया था। इसका मतलब वो घर में भी हो सकती है। और ऐसे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इच्छा, हमें बस चौकन्ना रहना होगा। तुम पूजा में बैठो, मैं हर तरफ नजर रखूंगा। उससे क्या होगा वाकू? वो इच्छाधारी नागिन है, किसी का भी रूप ले सकती है। हाँ, ये खतरा तो है, लेकिन तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना।